Hey, hello. This is प्रभात, क्लास 11th फॉर मैथमेटिक्स। आज आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके मन में आती हैं और मेरा बताना काम है। फर्स्ट ऑफ थिंग इज दैट कि हम पढ़ाएंगे क्या पर, तो हम पूछेंगे क्या। दैट इज योर पंचनामा टीम डाउट सेशन, जहां पर हमारे 5 एक्सपर्ट्स मैथ के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको पर डे हमारे द्वारा एक लेक्चर मिलेगा। ओके, और हमारा आज का टॉपिक है सेट। सेट से पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि योर डाउट इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय आवर पंचनामा टीम दैट कंसिस्ट ऑफ 5 members of expert of mathematics and for physics is also there। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? मैं आपको बता दूं, सेट से कुछ याद आ रहा होगा। सेट क्या होता है? ये सेट से एकदम से मन में आता है ग्रुप। सेट इज मीन्स ग्रुप। सेट है क्या? बेसिकली ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। मैं एक बार बोल रहा हूं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है भाई? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, दैट मीन्स एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम जानते हैं, समझते हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूं, इस वर्ड के स्टूडेंट और इस क्लास के स्टूडेंट, अंतर है दोनों में। वर्ड के स्टूडेंट में हमें नहीं पता भैया कौन से आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पर आपके क्लास के स्टूडेंट बोला, दैट यू नो वेरी वेल, दैट द क्लास ऑफ 40, दैट द क्लास ऑफ 30, जो आपकी क्लास है। ओके, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, दैट इज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। और मैं बताता हूं, एक मैंने एग्जांपल दिया, सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। आई शुड बी कैपिटल बिकॉज कंट्री का नेम है। ओके, तो सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, हमें एक वो सेट चाहिए। सेट का मतलब मन में आता है ग्रुप। एक वो ग्रुप चाहिए जिसमें क्या हो, सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सारी रिवर्स के नेम, दैट इज गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, चेनाब एंड मैनी मोर, जितने आप जानते हैं सब इस सेट में, इस ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, सेट मींस ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, एक निश्चित। और अच्छे से बताएं तो आप हर जगह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सेट is a group of well defined objects। कितने अच्छी तरीके से लिखा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो चीज अच्छी तरीके से परिभाषित हो, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लाइक सेट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। सेकेंड चीज, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? दैट 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, जहां तक आप ले जा सकते हैं। मैं सेट चेंज कर रहा हूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसका क्या मतलब है? हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से कम हो। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्टॉप। वाई स्टॉप? लेस देन 10। यदि मैं बोलता लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10, तो लेस देन 10 9 हो जाता और इक्वल टू 10 में 10 भी आ जाता। ओके, दैट द थिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट एक वो ग्रुप होता है जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी।
ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हटा रहा हूं। लाइक मैंने बोला सेट ऑफ वॉवेल्स। अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वॉवेल्स कितने होते हैं अल्फाबेट में, 5, A E I O U, दैट मीन्स A E I O U। सेट ऑफ वॉवेल्स लिखा मैंने, दैट मीन्स A E I O U। और नेक्स्ट एग्जांपल, दैट मीन्स सेट ऑफ वर्ड्स, सॉरी दैट मीन्स लेटर्स। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, याद रखिएगा। मैंने जानबूझ के वर्ड्स लिखा है, काट के लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स का ग्रुप। क्या बोल रहा हूं एक बार फिर से समझिएगा। सेट ऑफ वर्ड्स काटा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड के लेटर्स का ग्रुप। दैट मीन्स मैं मिटा रहा हूं, उसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑफ वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, SCHOL। ओ माई गॉड, आई हैव लेट आउट ओ। ये क्या कर दिया मैंने, ओ तो हटा दिया। ये रूल होता है, मैंने जानबूझ के हटाया बिकॉज ये रूल होता है कि सेट में जो एलिमेंट आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखना है। दैट मीन्स SCHOL। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, भैया एल को इधर कर दें, एस को इधर कर दें, सी को इधर कर दें। एज योर विश, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। आप एस को इधर कर सकते हैं, एस को इधर कर सकते हैं, एल को इधर कर सकते हैं, ओ को कर सकते हैं, और किसी भी लेटर को दोबारा मत लिखिएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स को लिखना था, SCHOOL, मैंने एक ओ को हटा दिया। आते हैं नेक्स्ट उस पर, समझते जाइएगा इसको। मैंने बोला एक सेट और बनाइए, सॉरी बंद करो, ओके। नेक्स्ट है सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है, इसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू का सेट। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कैसे लिखते हैं मैं भी बता दूं। ऐसे दो नंबर्स चूज करने होते हैं जिनका एडिशन यहां हो, मल्टीप्लाई यहां हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स यहां पर वो नंबर लिखा जाता है जो ऐड करने पर है, दैट मीन्स 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और यहां पर उनका मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 2 जा 6। गॉट इट। एक बार फिर से बता रहा हूं, 5 का मतलब 3 प्लस 2, 6 का मतलब 3 2 जा 6। तो 3 माइनस 2x प्लस 6, x मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2।
मैंने यहाँ क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 इक्वल टू, एक बार मैंने x माइनस 2 को इक्वल टू 0 लिया, दैट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। गॉट इट? दैट मीन्स सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सेटिस्फाई करने वाली हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 3 और 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा, 3, 2, 3, 2। एक और लिखते हैं, ये आपके लिए सेट का लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द रियल नंबर्स। ओके, दैट मीन्स आगे हम बोल रहे हैं सेट ऑफ फैक्टर ऑफ मैंने बोल दिया यहां 42 के फैक्टर्स मतलब आप चर भी बोल सकते हैं, हिंदी में रूट्स भी बोल सकते हैं। 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, मैंने 42 को डिवाइड देना चालू किया, 2 से 21, 3 से 7, 7 फैक्टर क्या क्या है, 2, 3, 7 और 1 से तो भैया कट ही रहा है। दैट मीन्स 42 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 7 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स जिस से डिवाइड होता जाए वही फैक्टर है। तो 42 के फैक्टर क्या हुए, 1, 2, 3 एंड 4 नहीं 7। ओके, 1, 2, 3 एंड 7। ओके, एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय सेट। सेट होता है बेसिकली एक ग्रुप किस चीज का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, जो हमें अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या होता है, वो क्या है, आपके क्लास के स्टूडेंट का एक बेसिक सेट जिसकी विशेषता बताई जाए। मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं, जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताया जाए कि हाँ वो क्या है, दैट इज नोन एज सेट। मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, सेट ऑफ सॉल्यूशन, सेट ऑफ नेम ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड दिस द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 42। यू ऑल गॉट दिस इन योर एक्सरसाइज। आप अपनी एक्सरसाइज में ऐसे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे ही मिलेंगे। मैं बताऊंगा अभी आगे आपको एक्सरसाइज इससे रिलेटेड क्या आती, नॉट ऑफ योर बुक। आप सोचेंगे कि आपको हमारी बुक की मिल रही, बेसिकली आपको आपके बुक में वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो आपको लगता है कि नहीं आपको पता चला, दैट पुट इन पंचनामा टीम, आपके पास उसका सॉल्यूशन 101% 24 आवर्स में आपके पास होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स, हाउ टू डिनोट द सेट, व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर्स, हाउ टू डिनोट इट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स, हाउ टू डिनोट। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, मैंने पहली चीज बोली नेचुरल नंबर्स, फिर मैं बोल रहा हूं इंटीजर्स, फिर मैं बोल रहा हूं रैशनल नंबर्स, फिर मैं बोल रहा हूं रियल नंबर्स, फिर मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसको ध्यान से समझिएगा। नेचुरल नंबर्स को मैं इधर लिख रहा हूं, एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। जब भी बोल दिया जाए एन, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड, दिस इज डिनोटेड बाय क्यू एंड दिस इज डिनोटेड बाय आर एंड दिस इज डिनोटेड बाय सी। एक बार ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, natural number is denoted by capital N and integers is denoted by Z and rational numbers by Q, real numbers is by R and complex number is by C.
ओके, बेसिकली होता क्या है, नेचुरल नंबर्स इज लाइक नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 and so on. It should be 3 dots and so on. What do you mean by integers? Integers क्या है, जिसमें जीरो के साथ साथ प्लस माइनस वन, वन जो हो प्लस में भी हो माइनस में भी हो, टू जो है प्लस में भी हो माइनस में भी हो, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, दैट इज इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, वन से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक, एंड इंटीजर्स प्लस इनफाइनाइट भी माइनस इनफाइनाइट भी, मतलब जो नंबर्स हैं वो प्लस में भी जा रहे हैं और माइनस में भी जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स बहुत डेफिनेशन पड़ी होगी, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, पर आज तक समझ में नहीं आया हो। डेफिनेशन तो सब पढ़ते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, मैं भी यही बताऊंगा। दैट मीन्स पी अपॉन क्यू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 3, जो भी अपॉन के फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, एक चीज और, 2 भी अपने आप में रैशनल नंबर है, 4 भी अपने आप में रैशनल नंबर है। कैसे है, 2 अपॉन 1 लिखोगे 2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। दैट मीन्स ये जो लिखे हुए हैं इंटीजर्स, ये अपने आप में एक रैशनल नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स ये लिखे हुए हैं, ये अपने आप में रैशनल नंबर्स हैं। मैं बोल रहा हूं पी अपॉन क्यू की फॉर्म, क्या मैं 2 को 2 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 3 को 3 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं रैशनल नंबर्स पढ़े तो सबने हैं पी अपॉन क्यू का फॉर्म, बट समझा नहीं अभी। समझा क्या नहीं? हम जानते हैं 1 अपॉन 2 लिखा हो, 2 अपॉन 3 लिखा हो, 6 अपॉन 7 किसी के अपॉन किसी लिखा हो तो रैशनल नंबर हो जाता है। नॉट डेट, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अपॉन 1 करके देखो भैया, पी अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू 1 भले ही रहे, बट 0 ना कर देना। दैट मीन्स 2 अपॉन 0। मैं एक बार फिर से डू डूइंग, दैट मीन्स किसी के अपॉन 0 कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है। दैट मीन्स 2 अपॉन 0 इनफाइनाइट, किसी के अपॉन 0 आ जाए दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, किसी के अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन 1 होगा दैट इज रैशनल नंबर। आप समझे नहीं? एक बार मैं फिर से बताऊं, 4 अपॉन 0 दैट टेंड्स टू इनफाइनाइट, कुछ नहीं, 4 अपॉन 1 टेंड्स टू 4। तो दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना आता है। What do you mean by real numbers? रियल मतलब जो भैया सच हो, साफ हो, ऐसा नहीं। दैट मीन्स रियल मीन्स ऑल थिंग्स। कैसे ऑल थिंग्स? मैं बना रहा हूं 0 1 2 3, इसके बीच में भैया 0.1 भी आता है, इसके बीच में 0.9 भी आता है, 0.999 भी आता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, अब मान लो ये लिखा है 0.9, इधर लिखा है 0.8, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। 0.8 से लेकर 0.9 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये नंबर किसके अंतर्गत आते हैं? ना नेचुरल नंबर आएगा, ना इंटीजर्स आएगा, ना रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा? रियल नंबर्स में आएगा। दैट मीन्स पॉइंट वाले जितने भी होते हैं। अब कहेंगे सर 1/2 इज ऑल्सो रिटन एज 0.5, जब आप 0.5 लिख देंगे दैट इज नोन एज रियल नंबर, और यदि वो 1/2 के फॉर्म में लिखा है दैट इज रेशनल नंबर। गॉट इट? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स आते हैं। अभी मैं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है पांचवा बताने के बाद। एंड लास्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक, जो मतलब नॉट मीन्स नेचुरल से आप प्राकृतिक बना दें, दैट मीन्स साफ सच, जो आप जनरल भाषा सीखें। तो रियल नंबर्स लाइक पॉइंट में
कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी वर्ड भी आ जाता है। ये इमेजिनरी क्या है अभी आगे चल के आप लोग जानेंगे। इतना जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी भी पार्ट आता है। नहीं अभी भी जानना है तो डेट मीन्स 2 + 3i, ये रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये i की वैल्यू क्या होती है √-1। ये आगे चल के जानेंगे। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, बोर्ड पर ध्यान से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 1 से लेकर जहां तक जा सके। फिर उसके बाद इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 +-4 0। रेशनल नंबर्स दैट इज P/Q का फॉर्म 1/2 1/3 1/4 2/3। इसके अलावा 1 2 3 4 5 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? पॉइंट के फॉर्म में जो लिखा जाए 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड सो ऑन। 0.8 से लेकर 0.9 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया जिसमें रियल के साथ साथ इमेजिनरी भी आ जाए। हम हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, एक रियल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। रियल मतलब जो हमें दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो नहीं दिख रहा है। पर यहां ऐसा नहीं है। यहां पर ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आयोटा जिसकी वैल्यू आ जाती है √-1, वो हम जानेंगे कैसे आ जाती है। पर हमें अभी इतना याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो इन इट, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा था कुछ, आगे वापस। ओके, ध्यान से देख रहे होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3, इंटीजर्स में 1 2 3, दैट मीन्स नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर पाए जाते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर में पाए जाते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर में पाए जाते हैं, और जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। कैसे? ये भी तो जानो। 1 2 3 1 2 3 रियल, दैट मीन्स नेचुरल नंबर आ गए इसमें। रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म, इसको हम P/Q की फॉर्म नहीं बना सकते? बना सकते, पर 1/2 1/3 1/4 2/3 किसमें आया? रैशनल में आया। दैट मीन्स रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं। आगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स होते हैं। मैंने क्या बताया था? क्या इसको हम पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं दशमलव में 0.5 0.3 0.25 0.6 लिख सकते हैं ना। तो फिर ये तो किस में आ जाएगा? रियल में आ जाएगा। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स किस में होंगे? रियल नंबर्स में होंगे। रियल नंबर्स किस में होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके, गॉट इट। इसको हम बहुत प्यार सी भाषा में एक लाइन में लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। NZQRC, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, डोंट वरी। NZQRC, NZQRC, N होगा Z में। ये कौन सा साइन बना रहे भैया? अभी पता चल जाएगा, बट अभी इसको ध्यान से समझ लीजिए कि N जो होगा Z में होगा, Z जो होगा Q में होगा, Q जो होगा R में होगा, R जो होगा वो C में होगा। गॉट इट? इसको याद करिए। N जो होगा Z में, इंटीजर्स में, इंटीजर्स जो होंगे रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स किस में होंगे? रियल नंबर में, रियल नंबर किस में होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में। गॉट इट और नॉट गॉट इट? गॉट इट। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में, इंटीजर्स रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर रियल नंबर में, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज का लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं, हाउ टू राइट सेट्स। आज का लेक्चर इसके बाद एंड हो जाएगा। हाउ टू राइट सेट, सेट को बेसिकली लिखते कैसे। ओके, तो
लोग नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। वेट, ओके, इसके दो फॉर्म हैं। कौन कौन से? एक है रोस्टर, दैट मीन्स टैबुलर फॉर्म, अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सेट बिल्डर। देखो, रोस्टर फॉर्म जो होती है, जो अभी तक हम लिखते चले आ रहे थे, ये नहीं सोचा कैसे लिखते चले आ रहे थे, वही बता रहा हूं। दैट मीन्स हमें कुछ नहीं करना होता है, दो कर्ली ब्रैकेट बनाने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट, जो भी आप कह लें। एक छोटा बोलते हो, बड़ा बोलते हो, एक स्मॉल बोलते हो, बिग बोलते हो, उसके बीच वाला जो मिडल होता है दैट मीन्स कर्ली ब्रेसेस, दैट इज उसको बनाएंगे। फिर उसके बाद उसके बीच में सेट के एलिमेंट रखते हैं, जो अभी मैं बता रहा था 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5, ये क्या है? सेट के एलिमेंट्स हैं। क्या है? सेट के एलिमेंट्स हैं। गॉट इट? ओके। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? डिफाइन कर दो। दूसरा तरीका क्या है? डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन कर दो मैं बता रहा हूं। इसमें भी बनाते हैं ब्रैकेट ही, लिखते हैं पहले x, फिर उसको डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन कर दो? क्या डिफाइन कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। हमें यदि ये लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या लिख दिया भाई? नई चीज हो गई? नई चीज नहीं हो। x लिखना है, वो x जो होगा 6 से कम होना चाहिए। x लिखना है, x जो है 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम क्या होता है? 1 2 3 4 5। मतलब भैया या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। दो फॉर्म मैंने बताई, एक रोस्टर, एक सेट बिल्डर। रोस्टर को टेबलर क्यों बोलते हैं? एक टेबल की तरह बना के लिख देना होता है। एक एग्जांपल और दूं, ओके, राइट डाउन कर लीजिएगा। एक और दे रहा हूं। मैंने क्या बताया? सेट ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसी महानुभव को इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स डिफाइन क्या करेंगे? वॉवेल ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट के जितने वॉवेल्स हो, एक ये तरीका लिखने का, एक ये तरीका लिखने का, मतलब दोनों वही कह रहे हैं। या तो ये लिख दो, एक्स को लिखना कंपलसरी है, हम एक्स को डिफाइन करते हैं। गॉट इट? तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? सेट क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा नेचुरल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर मैंने क्या पढ़ा? हाउ टू राइट सेट। और अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आना है। तो अब चलेंगे एक्सरसाइज सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलते हैं।